ये अंतिम बिंदु है। इस पे टोटल आज तक 3 प्रश्न आए हैं और बहुत सिंपल प्रश्न आए हैं। वो कर रहा है, सही आ जाएगा ना। एक तो ये कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, अब किताब और गाइडें जितनी देखोगे उतना ही कंफ्यूजन पैदा होगा। रेफरेंस किताब जितनी भी अपन पढ़ते हैं इस पे, तो उसमें किसी किताब में 4 दे रखे हैं, किसी में 5 दे रखे हैं, किसी में 3 दे रखे हैं। आरपीसी ग्रेड फर्स्ट में लास्ट में प्रश्न आया है कि इसके मुख्य प्रकार कितने हैं, वहां आंसर माना 3। कितना माना है? 3। तो हमें क्या करना चाहिए? मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलता है। क्लासरूम में जाने के बाद तय होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले से आप चीजें माइंड में सेट नहीं कर सकते कि मैं सर यही करके आऊंगा आंसर। अब इसका आरपीसी ने 3 आंसर माना है, तो इन फ्यूचर यदि ये प्रश्न आता है तो आपको कितना करके आना है? 3 करके आना है। ठीक है। इसका सबसे पहले जो उल्लेख किया था वो एबिंगहॉस ने किया था। आज तो मार्कर भी ऐसे ला रखे ना। ये लिख लो 2-3 बातें, जब तक वो क्या पता सही कर दें। अधिगम वक्र का सबसे पहले उल्लेख एबिंगहॉस द्वारा किया गया था। अधिगम वक्र का सबसे पहले उल्लेख एबिंगहॉस द्वारा किया गया है। ये लिख लेना, आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले उल्लेख एबिंगहॉस ने किया। लिख लिया? इसने मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए, यद्यपि किताबों में 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4। हेलो 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 हेलो। कितने प्रकार बताए इसने? 3। अब सही आ रही है? थोड़ी सी नहीं आ रही? आ रही है? फट रही है आवाज? हाँ, तो एबिंगहॉस, आगे आ जाओ आप आराम से। पहले दिन आए हो क्या आप? फर्स्ट डे आपका? अरे यार बुक, एक तो आवाज को नहीं आ रही, मजो को नहीं आ रही। हाँ तो पता है मुझे यार। मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ? था ध्यान देना। ठीक है, सही है ना? एबिंगहॉस ने इसके 3 प्रकार बताए हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, यद्यपि अपने को पढ़ने 4 हैं। कितने पढ़ने हैं? 4 प्रकार पढ़ने हैं। पहला शब्द समझिए, अधिगम वक्र का मतलब क्या होता है। आप मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच या इकोनॉमिक्स जिन बच्चों के रहा है, उनके वर्ड बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं ना, उनको अपन लर्निंग करो बोलते हैं। कभी नीचे आ रहे हैं, कभी आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कभी एकदम से रुक रहे हैं। भाई अधिगम पठार में तो क्या था, एकदम सपाट स्थल होता है कि आप पढ़ते पढ़ते अचानक से रुक जाते हैं, ना तो ऊपर आ रहे हो नीचे आ रहे हैं। और अधिगम वक्र का मतलब क्या होता है कि जब आप में ऊपर नीचे आ रहे हो, कभी बहुत नीचे जा रहे हो, कभी बहुत ऊपर जा रहे हो, कभी लगातार प्रोग्रेस कर रहे हो, तो जो आपको सीखने की जो गति है, आपकी जो मात्रा है और आपकी जो उन्नति है, उसको जो व्यक्त करेंगे उनको अपन अधिगम वक्र बोलते हैं। तो एक छोटा सा अर्थ लिख लो इसका पहले, उसके बाद मैं समझाता हूं। गेट्स अन्य के अनुसार, गेट्सवे अन्य के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, अधिगम वक्र सीखने की मात्रा कोमा गति तथा उन्नति को व्यक्त करते हैं। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा कोमा गति तथा उन्नति को व्यक्त करते हैं।
ये तीनों वर्ड याद रखियो ना, मात्रा, गति और उन्नति, कि आप किस गति से सीख रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में आपने सीखा है, क्या प्रोग्रेस रही है। इन तीनों चीजों को जो व्यक्त करता है वो लर्निंग कर्व कहलाता है। उल्लेख किसने किया है? एबिंगहॉस ने इसका उल्लेख किया है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अब सिंपल प्रश्न आता है तो 3 प्रकार पूछ लिया। पेपर का लेवल अच्छा आएगा तो आपसे पूछेगा कि इस प्रकार का तात्पर्य क्या, तो आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, तो आप इसके प्रकार लिखेंगे। लिख लें मेरे साथ साथ, फिर मैं समझा दूंगा। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है नकारात्मक, नेगेटिव। नकारात्मक को आप कन्वेक्स बोलते हैं। दूसरा होता है सकारात्मक, पॉजिटिव, इसको आप कॉनकेव बोलते हैं। तीसरा होता है मिश्रित। ये जो मुख्य प्रकार है ना वो यहां समाप्त हो जाते हैं, इसको अपन एस शेप बोलते हैं। और चौथा होता है सरल रेखीय। स्ट्रेट लाइन। अधिगम वक्र के मुख्य प्रकार 3 ही होते हैं, याद रखना। नकारात्मक कन्वेक्स बोलते हैं, सकारात्मक कॉनकेव बोलते हैं, मिश्रित एस से बोलते हैं, और सरल रेखीय मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया। कितने प्रकार हैं मुख्य रूप से? 3 प्रकार। टोटल मैंने कितने लिखे हैं? 4 लिखे हैं। रेफरेंस किताब जितने भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के आती हैं उनमें सब में 4 नाम लिखे हुए हैं कि अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। तो माइंड में ऑप्शन रखना है आपको। 3 ऑप्शन नहीं हो वहां पे, यदि 4 ऑप्शन आया तो आपका आंसर 4 भी क्या होगा? सही होगा। समझना थोड़ा सा, बहुत अच्छी चीज है, काम भी आएगी आपके। नकारात्मक का एक नाम और है उन्नतोदर। बहुत कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर कि सर ये उन्नतोदर कैसे हो सकता है। इसका एक नाम और है नतोदर। ये एग्जाम में आए हुए चीजें हैं। आप सीडीपी वगैरह के एग्जाम देते हो ना तो वहां बहुत प्रश्न आते हैं। एच टेट के पेपर हैं, भी एच टेट का विज्ञापन आया है, हरियाणा वाला, भर देना। राजस्थान वाले में कहूँ कि भाग्य नहीं होता, कहीं अगर जगह सूट को नहीं होगा को हरियाणा में हो जाओ, चंडीगढ़ में हो जाओ। तो टीचर की तैयारी कर रहे हो तो फिर टीचर से रिलेवेंट हर भर्ती का फॉर्म भर देना चाहिए। उन्नतोदर इसलिए बोलेंगे कि शुरुआत में इसमें जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत तेज होती है। उन्नति, इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्नतोदर बाद में ये क्या होता है? गिरता है। ये नतोदर इसलिए बोला गया है क्योंकि शुरुआत में क्या होता है? नेगेटिव होता है। शुरुआत में क्या होता है? ये नेगेटिव। बाद में ये बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे एक डायग्राम में बना के बता रहा हूं, इसको देखिएगा। ये नकारात्मक है, ये यहां बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन बाद में अचानक से क्या हो गया? गिर गया। ये पॉजिटिव है, ये यहां गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है ये, लेकिन अचानक से फिर उठता है। ये एस सेफ है, शुरुआत में गिरा हुआ है, बीच में उठता है, वो लास्ट में फिर गिर जाता है। और स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सीधी लाइन में बच्चा चलता है, एक ही स्पीड से चलता है। कई बच्चे आपने देखा होगा कि 40% नंबर आ रहे हैं तो हर जगह 40% ही आ रहे हैं। सेकंड डिवीजन आ रही है तो सेकंड डिवीजन ही आ रही है, चेंज नहीं हो रहा उसमें। ये सरल रेखी है। एस शेप मैंने बता दिया, शुरुआत में धीमा है, मध्य में क्या हो गया? तेज हो गया, और लास्ट में फिर क्या हो गया? धीमा हो गया। ये पॉजिटिव इसको उसके लिए बोला गया है। प्रॉब्लम क्या है? ये दुनिया आपके इतिहास को नहीं जानना चाहती, ये दुनिया परिणाम देखती है कि फिलहाल तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। समझ रहे हो आप मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं? आप में से कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो 12th में 90+ हो, 10th में 90+ हो। आप अपनी कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं। मैंने ऐसे बच्चों से मिला हूं मैं। हमारे एक साथी थे जो बहुत गजब के, मतलब हर जगह गोल्ड मेडल उनके पास, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। मैंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की उन पे कि तुमने पता नहीं 15 गोल्ड मेडल जीत लिए होंगे, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी आज यही है कि एक नॉर्मल स्कूल में तुम टीचर के रूप में पढ़ा रहे हो। हाँ, तुम्हें 25,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन सच में इससे ज्यादा आइडेंटिटी बता दो तुम्हारी क्या है। और उससे उस बात का बड़ा चुभन हुआ, और उसको वो स्कूल छोड़ी उसने, और उसने तैयारी की, और वो मैथ से सेकंड ग्रेड टीचर बने। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने कितने मेडल जीते, तुम्हारा बैकग्राउंड प्रारंभिक क्या रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे देख लो आप, मेरा प्रारंभिक बैकग्राउंड क्या है? बकवास, एकदम जीरो है।
जो 10वीं क्लास बाई ग्रेस बंदा पास हो गया, आप उससे सोचो कि उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। कुछ नहीं है उसका। मेरे को पढ़ाई से कोई सरोकार ही नहीं है सर। पढ़ाई से अपन दूर दूर तक कनेक्ट ही नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव में 4-5 के आसपास के गांव में यही धारणा है कि वो आपकी जिंदगी मणिगुंज का। सच में था। सुबह से लेकर शाम तक खेलना। अड़ोसी पड़ोसी का माँ बाप मन करता कि हमारा टापरन बिगाड़ दिया, मैं मेरे गुट बना के राख तो 5-10 ने ले राख तो बन। सुबह निकलता मैं शाम के आता। मानने काम ही एक ही हो कि पूरी बदमाशी जितनी करनी बत्ती करो। पढ़ाई को नाम मेरे तो कदसेटी को नहीं हो। मैं मेरी जिंदगी में कभी मैंने होमवर्क नहीं किया। क्लास में जाते ही मैं तो तैयार था, जब भी खड़ा होता कि किसने नहीं किया मैं तैयार होता था सबसे पहले। हाथ सूज जाते थे खा खा के डंडे। एक कहीं संस्कार ही नहीं था पढ़ाई का। अब वही बंदा तुम्हें ज्ञान दे रहा है। सोच लो आप। लाइफ बदलती है सर, और कब बदल जाए पता नहीं चलती। आपसे प्रारंभिक बैकग्राउंड को पकड़ के बैठे रहो, आपका वर्तमान बैकग्राउंड क्या है वो लोग देखते हैं। अब मेरे इस एंशिएंट हिस्ट्री को, मेरी जो हिस्ट्री है इसको कोई नहीं जानना चाहता। और क्यों जानोगे, तुम्हें फर्क क्या पड़ता है। और मेरे इतिहास को जो जानते हैं उन्हें अफसोस होता है कि यार ऐसा क्या हुआ इस बंदे की लाइफ में कि अचानक से ये वो पॉजिटिव था। ये मान लो आप, वो पॉजिटिव था अचानक से। मैं कई बार ऐसी घटनाएं मतलब पढ़ता हूं। मेरा भी कल कॉलेज में गया तो वहां कोई एक बंदा मिला, मुझे बोला कि यार आपके साथ का एक स्टूडेंट हमें मिला, आप जिस स्कूल में 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे। तो वो बात कर रहा था, बोले यार ये हमें विश्वास ही नहीं होता कि यार वो बंदा, वो अभी किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में है। तो बोले हमें अफसोस होता है कि ये अचानक से क्या हुआ है। ये अचानक से नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी प्यास जगती है लाइफ में कभी ना कभी आपके टाइम में, सबकी जगती है। और वो प्यास जब बहुत बड़ी होती है ना, तो आदमी रास्ता अपने आप तलाश लेता है। जैसे मैं तो आप लोगों को रास्ता दिखाता हूं, मुझे कोई दिखाने वाला था ही नहीं रास्ता। लेकिन वो जो प्यास थी ना, उसकी जो ललक थी ना, उसकी जो लपट थी ना, वो बहुत बड़ी थी सर। अब आप लोगों को मैं कई बार कहता हूं कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, मुझे तो ये बता दो। आप मुझे एक कारण बता दो कि इस कारण से नहीं हो सकता। आप कह दोगे सर मेरे को मैथ नहीं आती, सर मेरा फर्स्ट पेपर जीके कमजोर है, मेरी हर चीज कमजोर थी, मेरी मेमोरी कमजोर, मुझे कुछ याद नहीं होता था। ठीक है, मैथ मुझे कभी आई ही नहीं, जिसमें बाई ग्रेस पास हुआ तो आने का मतलब ही नहीं था। इंग्लिश मेरी थी नहीं, हिंदी आप मेरी देख रहे हो, हिंदी भी मेरी नहीं है। मेरे पास था क्या? कुछ नहीं था सर। एक चीज थी, वो प्यास बड़ी थी। लपट इतनी गजब की थी कि बाकी चीजें गौण होती गई। कुछ भी नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे आप नोट्स देखोगे, मेरे हिस्ट्री के एमए के नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, मेरे अलावा कोई समझ ही नहीं सकता सर। लेकिन मैंने कोई किताब नहीं खरीदी, देखो आप, क्योंकि किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो लाइब्रेरी और महाराजा लाइब्रेरी जो चौड़ा रास्ता वाली है, उन्हीं से बनाए हुए नोट्स, वो प्यास की वजह से हो रहा था। आप लोगों के पास सुविधाएं, कोचिंग करने का मौका मिल रहा है। धीर सिंह सर को 3000 रुपए देके जा रहे हो आप। मेरे पास 3000 रुपए होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। मैं ये सोचता हूं आज, मैं जिस रूम में रहा, चांदपोल बाजार में एक अनाज मंडी है, कभी मौका पड़े तो मेरे साथ चलना, मैं उस रूम को दिखाऊंगा। उस रूम को देख के तुम ऐसे हो जाओगे कि यार ये बंदा रहा कैसे यहां पे। उस पूरी बिल्डिंग में एक रूम था, पापा जिस सेठ की नौकरी करते थे उससे एहसान लिया। उस रूम में लाइट नहीं थी, उसने कहा खोल दियो, ताड़ो लगा दियो, ठीक है रह जा। अब उस पूरी बिल्डिंग में पूरी रात को बिना लाइट के एक बंदा रह रहा है, मोमबत्ती जला के पढ़ रहा है। टारगेट है कि आपको फ्रेश वगैरह होना है, वो बाहर कहीं और कहीं होना है। सोच के देखो आप, दिन में आपको कहीं और कहीं पढ़ना है, चाहे महाराजा लाइब्रेरी पढ़ो, तो उसके जाने के 10 रुपए किराए के नहीं होते थे। समझो आप, भूख बहुत लग गई तो आपको एक 2 ऑप्शन आपके पास, चांदपोल हनुमान जी के मंदिर में शाम को मंगलवार शनिवार को प्रसाद मिल जाता था, उससे खा लेते थे। बाकी आपको तेल वाले परांठे खाने हैं, 2 रुपए का एक मिलेगा। आज तो उसकी भी कीमत 20 रुपए होगी शायद। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास गाड़ी होगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं 27 किताबें लिख दूंगा। कभी सोचा नहीं था उस स्थिति में, क्या सोच सकता था।
जब कभी बहुत रोना आता था तो गोविंद देव जी के मंदिर के पार्क में जाके रो लेता था कि यार मुझे ऐसी स्थितियां क्यों मिली, मैं क्यों जूस नहीं पी सकता, मैं क्यों अच्छे कपड़े। मेरे पास एमए तक की स्थिति ये थी कि सेठ के छोरों के पहने हुए कपड़े हमें मिलते थे। आज से मैं मन में आई वो ड्रेस पहन सकता हूं, आज मन में आई वो चीज खा सकता हूं, जो मेरा मन करे वो चीज ले सकता हूं। उस समय नहीं था सर, लेकिन उस समय एक चीज थी, वो प्यास बहुत बड़ी थी। कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, कभी मन में नहीं लगा कि हार जाऊंगा, कभी नहीं लगा कि नहीं यार रहने देते हैं, क्यों करें, कोई और कुछ काम कर लेते हैं। नहीं, लगना है, उन लोगों की बातों को गलत सिद्ध करना है। वो तड़प है ना, वो आदमी को बड़ा बनाती है, बाकी कुछ बड़ा नहीं बनाती। तुम्हें चाहे कितनी सुविधाएं मिल जाएं, कुछ मिल जाएं, आप अपने आप कहीं ना कहीं ढूंढ लाओगे चीजों को। और मैंने ढूंढा है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। और मैं जिस क्लास में था उसमें लाइन हमारी अलग बनाई गई थी, जिसका नाम था मध्यम लाइन। 35 बच्चों की क्लास थी। उस 35 बच्चों की क्लास में सबसे 5 बच्चे थे हम जो सबसे डाउन थे। एक नाई बना, एक आर्मी में लग गया, 2 चाय बनाते हैं, एक मैं यहां पे हूं। उन 35 बच्चों में कोई गजेटेड नहीं बना। उस गांव में उस क्लास का पहला गजेटेड मैं बना। सोच के देखो आप, कैसे पॉसिबल है सर। उन बच्चों से पूछोगे तो आपको लगेगा यार ये तो कैसे हो गया। सब चीजों का समाधान मैंने कहा एक ही है। आप में से जिस बच्चे में ये प्यास जो मैं आपको बता रहा हूं ये है, तो तुम 1 साल के भीतर गवर्नमेंट स्कूल में रहोगे। अभी एक बच्चा आया था, अभी एक लड़की आई थी मिलने के लिए मेरे से। 3 सिलेक्शन है एक साथ, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड में संस्कृत शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा विभाग। प्यास कितनी बड़ी है, वो आपको वहां पहुंचाएगी सर। प्यास छोटी है तो चीजें और चीजें बड़ी बना लेते हो। आप लोग बना के बैठे हो। मैं आप लोगों की शिकायतें सुनता हूं तो मुझे अफसोस होता है, इसलिए मैं अपनी कहानी बताता हूं आप लोगों को। कई बार जब हॉस्टल में रहा तो मेरे पास ये था कि संडे को स्पेशल डाइट मिलती थी, तो मैं कभी नहीं खाई मैंने स्पेशल डाइट। क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसका डबल चार्ज होता था। वो डाइट ऑफ करवाता था और केले लेके आता था 5 रुपए के, और केलों से पूरा संडे निकल जाता था कि शाम को की डाइट। वैसे बाहर खाना नहीं मिलेगा, मैं बाहर खाना जा नहीं सकता। समझ रहे हो आप? और जो मेरे साथी थे वो बाहर भी खाना खाते थे, हर सुविधा मिलती थी, घर से लड्डू बन के आते थे। हमारे तो कभी नहीं आए सर, कभी दूध दही नहीं मिला। वो स्ट्रगल था, किया, लेकिन उस स्ट्रगल को करने की ताकत कहां से मिल रही थी? अभाव से, उस प्यास से मिल रही थी कि किसी ने चैलेंज किया था कि तुम बन जाओगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। वो बात टॉर्च कर रही थी। तो आदमी की लाइफ में कभी भी किस घटना से आपकी जिंदगी बदल जाए पता नहीं चलता, और कब आप गिर जाओ पता नहीं चलता। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट थे और फिसल गए, समझ गए ना आप? और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो बहुत फिसले हुए थे, लेकिन वो इतने जुनून से उठे कि वो जो बवंडर खड़ा हुआ ना, वहां लोग देखते रह गए कि यार ये किया क्या इस बंदे ने। ये पॉजिटिव है। सम्मान किसका है? इसका है, इसका कोई सम्मान नहीं। आप डिग्री लिए फिरो, क्या डिग्रियों का बढ़ता क्या ऐसा? मैं जब 10th की मेरी मार्कशीट है, बिन मैं कॉलेज लेक्चर का जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब तक मैं उसको छुपा रहा था कि कोई देख लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब मुझे कोई फील नहीं होता, मुझे प्राउड फील होता है यार कि वो मेरी मार्कशीट, एक गंदी सी मार्कशीट जिसमें बाय ग्रेस लिखा हुआ है, जिसकी परसेंटेज बहुत कम है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। और ये चीज अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दो कि यार हम जैसे हैं वैसे बहुत बढ़िया हैं, हमें बस वहां तक पहुंचना है। ये ताकत जो आएगी ना वो यहां तक पहुंचा देगी, अन्यथा लटकते रहो सर। ये सब फेल है किसके सामने? पॉजिटिव में। समझ में आ गया? इसमें प्रारंभ में क्या है? गति क्या है आपकी? तेज। बाद में क्या हो गई? इसमें क्या कर रहे हैं आप? प्रारंभ में बहुत धीमी है, बाद में क्या हो रही है? इसमें क्या हो रहा है? शुरुआत में धीमी है, मध्य में तेज, और अंत में फिर क्या हो गई? धीमी। भाई लास्ट टाइम जो अब जैसे आपका पिक टाइम है, अब सबसे बेस्ट टाइम आपका अब है। इस समय जो बच्चा बेहतर करेगा वो पहचान बना जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ये लास्ट टाइम में फिर गिर गया तो ये भी बेकार हो गया।
और इसमें एक गति से आप लगातार आगे बढ़ते हो। तो लिखो इसमें, नकारात्मक में लिखो, नकारात्मक के नीचे लिख लो, इसमें गति प्रारंभ में तेज होती है, इसमें गति प्रारंभ में तेज होती है, बाद में धीमी हो जाती है। प्रारंभ में गति क्या होती है? तेज, बाद में क्या हो जाएगी? धीमी। ये नकारात्मक है। और सकारात्मक जस्ट अपोजिट लिख लो, प्रारंभ में धीमी, बाद में तेज। प्रारंभ में धीमी और बाद में लगातार तेज, ये पॉजिटिव है। और मिश्रित में क्या लिख लोगे? प्रारंभ में धीमी, मध्य में तेज, अंत में फिर धीमी। प्रारंभ में धीमी, मध्य में तेज, अंत में फिर धीमी। प्रारंभ में तेज, मध्य में धीमी और अंत में फिर धीमी। ये क्या है? मिश्रित है। ये भी अच्छा नहीं है। और ये सबसे बेस्ट है, सरलरेखीय वक्र। इसमें क्या लिखोगे? जब सीखने की एक समान गति रहती है, एक स्पीड से आगे बढ़ते हो आप, जब सीखने की एक समान गति, एकदम एक स्पीड से आगे चल रहे होते, जब सीखने की एक समान गति रहती है, जब सीखने की एक समान गति रहती है, ये कौन सा वक्र होता है? सरलरेखीय। हो गया, डन। ये अधिगम टॉपिक आपका पहला टॉपिक खत्म होता है।